हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मीडियन एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, और क्लास 10th का हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। इससे पहले मैंने 13.1 13.2 दोनों एक्सरसाइज सॉल्व की है, आपकी नोटबुक में सॉल्व की हुई है मैंने बच्चों। तो अपनी ही वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मीडियन सीखने वाले हैं। देखो, मीडियन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, अलग पेन ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, मीडियन का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे लिखता हूँ L प्लस N अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है बच्चों मीडियन का। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे CI दे रखा है। ठीक है, ये वाला CI दे रखा है, ये FI दे रखा है। ठीक है ना, ये आपका पूरा CI है, और ये आपका कौन सा है बच्चों, ये FI है आपका। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एक और कॉलम बनाना पड़ता है हम लोगों को। बेटा आप लोगों को एक और कॉलम बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग CF बोलते हैं। CF में क्या होता है बेटा, देखो जैसे ये पहला आपको दिख रहा है सेम टू सेम। देखो ये जो पहला आपको दिख रहा है 4 का 4 बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। मैं दूसरा स्केच ले लेता हूँ, जिससे कि आपको सही से दिखे, अच्छी चीज़ें नज़र आएँ। देखो यहाँ 4 का 4 CF कैसे निकालते हैं, पहला जो FI का फर्स्ट टर्म है जो कि 4 है, उसको सेम टू सेम लिख लो। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, उसमें जो है उसमें आपको जो नेक्स्ट टर्म है ना, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म में इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर देना है। इसके नीचे जो टर्म है ना, इसको क्या करना है, ऐड कर देना। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस, और ये वाली टर्म कितनी है बच्चों, ये वाली टर्म आपकी 5 है, तो 4 प्लस 5 कितना आएगा 9। फिर इस तरीके से इसको इससे ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 प्लस 13 कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 22 में से 20 ऐड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, देखो सबसे पहली टर्म समझ में आई, कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमेशा इस वाली टर्म को ऐड कर दो, इस वाले टर्म इसको ऐड करो, कितना आएगा 4 प्लस 5 9 आया। अब जो 9 आया, यहाँ पे 9 लिखने के बाद 9 में कितना ऐड करोगे, 9 आ गया, 9 में फिर 13 ऐड कर दो। ठीक है, 9 में 13 ऐड करो, कितना आया 22 आया। फिर 22 में आप 20 ऐड कर दो। ठीक है, 22 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 42 आ जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे, ये 42 आया, 14 ऐड करेंगे कितना आएगा 56 आएगा। 56 में आप 8 ऐड कीजिए, कितना आएगा 64। 64 में आप 4 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं, बेसिकली सी बात है कि जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे और वैसे वैसे ही हम लोग क्या लिखते जाएंगे, चीज़ों को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऐड करेंगे चीज़ों को लिख देते हैं। ठीक है, लिखते चले जाते हैं। टेबल साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया, तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 प्लस 5 9 आया, 9 प्लस 12 13 कितना आया 22 आया। ठीक है, फिर ये आपके पास 42 आया, फिर ये आपके पास 56 आया, फिर ये 64, और फिर ये 68 आया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, देखो ठीक है, तो अब इसके बाद करेंगे कैसे, CF निकाल दिया। अगर CF नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे CF समझाता हूँ कैसे निकालते हैं। मान लो आपको FI दे रखा है 2 4 3 2 1, मान के चलो। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, देखो पहला जो होगा वो हमेशा सेम लिख दो, 2 का 2 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, 2 में ये वाली टर्म कौन सी है, देखो ये वाली टर्म कौन सी है, ये टर्म 4 है, तो आप क्या करोगे 2 में 4 को ऐड कर दोगे, ऐसे क्रॉस ऐड करोगे तिरछा, किस में ऐड करोगे 2 में किसको ऐड करोगे 4 को ऐड करोगे। 4 को जैसे ही ऐड किया तो आपके पास दूसरी टर्म आएगी, दूसरी टर्म क्या होगी बेटा आपके पास 6 होगी। ठीक है, फिर 6 में किसको ऐड करोगे 3 को ऐड करोगे, यानी कि आप ऐड करते रहो। 6 में 3 को ऐड किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड करो। ठीक है, ऐड कर दो इस तरीके से आप। ठीक है, ऐड करोगे तो ऐड करते जाओगे, आपके आंसर आते रहेंगे। मैं दिखाता हूँ करके दोबारा से, देखो ये CF निकालना है ना आप लोगों को, CF निकालना है बच्चे, तो CF ये 2 का 2 आ गया, पहले सेम आ गया। फिर 2 में ये वाला 4 ऐड करो, 4 ऐड करोगे तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6। 6 में फिर ये वाला ऐड करो। ठीक है, 6 प्लस 3 करोगे कितना आएगा 9। फिर 9 आया, 9 में नीचे वाली टर्म ऐड करो, 3 के नीचे क्या पड़ रहा है बेटा 2, तो 9 प्लस 2 कितना है 11। फिर 11 आया, इसके नीचे क्या पड़ रहा है, इसके नीचे पड़ रहा है 1, तो 11 प्लस 1 कितना आ गया आपका
12 आ गया। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। CF निकालते हैं, CF निकालना आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, CF हमने निकाल दिया। CF निकालने के बाद आपको करना है, देखो मीडियन में क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको मीडियन में करना है वो निकालना है आपको n/2, ठीक है। n/2 निकालना है, सबसे पहले n/2 निकालना है, ठीक है। n क्या होता है बच्चों, देखो जो यहाँ पे जो समीशन ऑफ fi है, समीशन वो जो fi है जो आपने निकाला कितना आएगा आपका करके 68 आया, ठीक है। इसको हम लोग n भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, n भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये n भी होता है और समीशन ऑफ fi भी होता है, ठीक है। जो कि हमारे कितना है 68, जो कि किसके बराबर होता है, जब इन सब का सम करते हैं तो इसके बराबर भी होता है, ठीक है। ये दोनों सेम होते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास भाई, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 68, ठीक है, जो कि fi के बराबर होता है, ठीक है। तो 68/2 निकाला करके कितना आया बच्चों, 34 आ गया आपका, ठीक है। 34 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 34 को आपको CF में ढूंढना है कि सबसे करीब वैल्यू कौन सी आएगी, 34 के करीब वैल्यू कौन सी आएगी, 34 के बाद जो पड़ रही है। 34 के बाद देखो 4 जो है पहला वाला अगर देखें, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर 4 आप देखें पहले वाला देखें तो ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, हाँ ये वाला पढ़ रहा है। देखो ये पहला टर्म है जो 42 पढ़ रहा है 34 के बाद, 34 से बड़ा नंबर जो पहला टर्म जो पढ़ रहा है, जैसे मानो 35 होता तो 34 से ऊपर क्या होता 35 होता, तो वो वाला आ जाता है यहाँ पे। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 42 क्या हो गया आपका, जो सबसे बड़े नंबर आई है, जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर आया है ना, ये आई है नियर बाई वैल्यू, तो ये क्या हो गई आपकी वैल्यू हो गई, जो नियर बाई वैल्यू ढूंढी आपने 34 के करीब, है ना। तो इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, CF होता है। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है। तो CF की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 22 आ गई। CF की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 22 आ गई। जब CF की वैल्यू 22 आ गई, अब क्या क्या निकालना है बेटा, F निकालना है। F क्या निकलता है, देखो जो हमने नियर बाई वैल्यू निकाली थी ये 42, इसके जस्ट पीछे की तरफ जाइए, इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी F की वैल्यू, और इसके जस्ट पीछे की तरफ जाएंगे तो इसकी लोअर लिमिट कितना है बेटा, L आपकी लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे लिखो L इक्वल टू कितना आ गया 125, F इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, और आपके पास जो क्या है CF है, CF कितना आ गया आपके पास, CF मैंने लिख दिया है, ठीक है। CF मैंने लिख दिया है यहाँ पे F20, H बचा, H कितना होता है, H इज़ द हाइट बेटा, H कितना होता है, H इज़ द हाइट। हाइट कितनी है आपके पास 20 है, हाइट कितनी है आपके पास 20 है, ठीक है। चलो सारी चीज़ें डाल दो, मीडियन निकल जाएगा। फिर आपका मीडियन आपका होता है L प्लस, फॉर्मूला लिखा था ना, L की वैल्यू कितनी है बेटा, L की वैल्यू है आप लोगों के पास, L कितना है 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी निकाली है 34, तो यहाँ लिखो 34 लिख दो आप यहाँ पे। CF कितना है आपके पास, CF आपके पास 22 है। F कितना है आपके पास, F आपके पास 20 है। H भी कितना है आपके पास, H भी 20 है। H से 20 कैंसिल आउट हो गया, 125 प्लस कितना आ गया आपके पास 12, और यहाँ पे आ गया आंसर 137, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा CF कैसे निकालते हैं। FI के प्रीवियस टर्म को जोड़ते रहो, और जो जुड़ने के बाद आएगा फिर अगली टर्म में ऐड करो। जैसे 4 में 5 ऐड किया 9 आया, फिर 9 में फिर 13 ऐड करो, क्रॉस में ऐड करते चले जाओ, CF निकल जाएगा आपका। सबसे पहले क्या निकालना होता है, n/2 निकालना होता है। उसके बाद जो उसके नियर बाय वैल्यू वो निकाल के, जैसे 42 हो गया, उसके जस्ट ऊपर वाला CF है, उसके जस्ट सामने वाला F है, और उसके जस्ट सामने वाले जो भी मीडियन क्लास है लिमिट है वो कितना आपका आएगा 125 दे रखा है आपको, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी, और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।